हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये इवनिंग का टाइम हो रहा है। डेट तो आप सब देख ही चुके हैं। तो इवनिंग का टाइम हो रहा है और हम लोग ना यहाँ पे ये देखिए, सफ़ेद वाला कद्दू, यही बोल नहीं, वाइट पम्पकिन जो बोलते हैं, वाइट पम्पकिन। हम लोग तो इसको कखारू बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन देख के आप सबको समझ आ गया होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, वही हम लोग कट कर रहे हैं क्योंकि हमको बड़ी बनाना है। बड़ी जो बोलते हैं ना, उड़द दाल से बनता है, तो उसी को ही बनाना है। तो उसके लिए ये जो है मम्मी ना काट रही थी इसको। और इसको काटने के लिए थोड़ा सा मतलब बहुत बड़ा वाला जो चाकू होता है, जिस पे जो हड्डी वगैरह मांस वगैरह कट करते हैं, उसी से ही मम्मी काट रही थी। और फिर जो चाकू था ना, उसी से मम्मी बाद में छील दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं घिस रही हूँ इसको। देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह घिस लेना है। घिसने के बाद इसको पानी निकाल देंगे मम्मी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना संभल के ही करना पड़ रहा था, ध्यान से, नहीं तो हाथ छिल जाता है। मेरी 2 जगह पे हाथ छिल गया है उंगली में। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये पूरा नॉर्मल सी बात है, छिल ही जाता है, चाहे कितना भी ध्यान रख के करिए, थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी संभल के करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसी तरह ही कर रही थी। थोड़ा थोड़ा मम्मी जितना भी छिल के दे रही थी ना उसका छिलका, तो इसी तरह मैं इसको कर रही थी। इससे जो पेठा बनता है ना, आगरा में जो पेठा बहुत फेमस बोलते हैं ना, तो उस इसी से ही पेठा भी बनता है। तो हम लोग इसको ना कोखार बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, और उड़िया में तो कोखारू शायद बोलते हैं। हाँ, कोखारू बोलते हैं। तो बस इसी को मैं देखी कितना पानी निकल रहा है इस तरह। तो इस तरह करके मैं फिर रख दूंगी। मम्मी जिस पे देखिए तावला थोड़ा सा बड़ा है, उसी पे ही रख रही थी। तो मैं भी उस पे घिस घिस के रख रही थी। और यहाँ पे मेरी दादी माँ, चाची, सब लोग यहाँ पे आए हुए थे। क्योंकि देखिए, कभी कभार मतलब टाइम मिलता है ना, तो एक साथ बैठ के बातें भी हो जाते हैं, मम्मी की, इनकी, सबकी। तो इसीलिए सब लोग आए थे और हम लोग अपना काम भी कर रहे थे। इवनिंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे देखिए ये। तो यहाँ पे ना वाइट पम्पकिन को अच्छे से घिसने के बाद पानी निथरने के लिए यहाँ पे देखिए रख दिए हैं। और मम्मी एक बड़ा वाला लकड़ी है ना, उसको रखी है। पानी नीचे गिर रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा होके निथर जाएगा अच्छे से, तो सही रहेगा। इसीलिए मम्मी जो बड़ा वाला पत्थर है उसको उस पे रख दिए हैं, और लकड़ी रख के उस पे उसी तरह ही रात भर छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मम्मी यहाँ पे ना ये जो उड़द दाल है, उस इसको पूरा 2 टुकड़ा कर लिए थे मम्मी खुद से ही। जो अ, चक्की बोलते हैं ना, उसी से किए थे। और ये वाला जो फेंकने के लिए पानी दिए थे, इसको अच्छे से साफ़ करना होता है। भिगो के रख दी थी मम्मी सुबह से ही। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, ये अच्छे से भीग गया है। तो मम्मी थोड़ा थोड़ा ना इसको रेत के, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे मसल के, फिर इसका छिलका जो है वो आसानी से निकल जाता है। 2-3 बार इसी तरह करके धोने से वो निकल जाता है। यहाँ पे देखिए, इसको फेंकना है। और जेनी को देखिए किस तरह से, थोड़ा सा भी इसको छोड़ दो तो फिर खेलने के लिए आ जाते हैं बाथरूम में पानी। मार 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 कैसे, क्या बोलते हैं उसको, फुसलाते हैं जैसे नहीं बोलते हैं, उसी तरह कर रही है ना। हाँ, टाटा कर दे, तुम हाय कर दे, टाटा कर दे, टाटा कर दे, टाटा 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 टाटा, हे देखे ना, कर दे टाटा। चल जाओ ना घर आसी वाला। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। और अभी मैं तुरंत चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होके। क्योंकि अभी ना सुबह ही मैं उठी थी, और फिर उससे पहले मम्मी बहुत आगे ही मम्मी उठ गई थी, करीब 5:30 बजे के आसपास। और मैं तो 6, 6:30 के आसपास उठी हूँ। क्योंकि जो उड़द दाल भिगो के रखी थी, साफ़ की थी मम्मी, उसी को ना पीसना था। मुझे लगा ग्राइंडर पे पीसेंगी मम्मी, लेकिन मम्मी ले गए थे जो सिलबट्टा बड़ा वाला होता है ना, जो घुरनी बोलते हैं हम लोग, उस पे राउंड राउंड घुमा के ही पीसना पड़ता है। तो उसी पे ले गए थे मम्मी। और जैसे ही मैं बोली कि मम्मी ग्राइंडर पे
पीसना नहीं है, तो मम्मी बोले कि नहीं, तुम बस अभी थोड़ा सा चाय बना दो, थोड़ा सा सुबह से जल्दी उठे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे करके। तो उसी के लिए मतलब मम्मी के लिए, और भैया भी उधर थे तो उनके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय अभी बन जाएगा तो फिर चाय जब तक बनेगा तब तक बर्तन जो है वो मैं धो दूँगी। और उसके बाद चाय जो है पापा यहाँ पे ले गए थे अपने लिए और फिर बंद कर दिए थे। तो ठंडा हो गया था थोड़ा सा चाय, तो मैं थोड़ा सा गर्म कर ली थी और फिर अभी फिर से मम्मी और भैया के लिए ले जाऊंगी, क्योंकि सुबह से वो ठंडी में बैठे हैं ना, तो इसी वजह से। और अभी आज ना बहुत ज़्यादा ही ठंड, कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रहा है। सब लोग गांव पे बोल रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है करके, क्योंकि बोल रहे 5-6 दिन ना बहुत ठंडी रहेगा ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को ना मैं कटोरी पे ही चाय लेके आई हूँ, क्योंकि हम मम्मी कभी भी ग्लास पे चाय नहीं पीती है, थोड़ा सा ही पीना रहता है, इसलिए मम्मी कटोरी पे ही पीती है। भैया चाय ग्लास पे पीते हैं, लेकिन उनको भी मैंने कटोरी पे ही दे दिया है। और अभी यहाँ पे दूर से दिखा रही थी तो भैया बोले इधर आ जाओ, मम्मी भी बोले कि इधर पास में आ जाओ, दूर से सही से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे पास में आ गई थी। और यहाँ पे देखिए ये उड़द दाल है जो कल मम्मी साफ़ की थी। तो एक बार जो है अच्छे से इस तरह ना राउंड राउंड घुमा के अच्छे से पीस लिए हैं, और ये दूसरी दूसरी बार है और ख़त्म हो जाएगा, बस इतना ही है। और उसके बाद और भी कुछ पीसना है, मैं थोड़ी देर बाद आप सभी को दिखाऊंगी। थोड़ा सा ये टाइम लगता है, इससे ना हाथ में पूरा जम जाता है, जो अ, कंधा होता है ना वो पूरा जम जाता है, दर्द होने लगता है। तो भैया भी बोल रहे थे कि हाथ दर्द हो रहा है करके, कभी करते नहीं है ना, तो इसीलिए कभी कभार जैसे हो गया, भैया हेल्प कर दे रहे हैं अभी मम्मी से, अकेले ये ना नहीं हो पाता है, तो इसीलिए भैया यहाँ पे सुबह ही आए थे हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं ये जो कपड़ा है अभी इसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी, क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा है, मटेरियल उसी का ही है, क्योंकि इससे ना अच्छे से जो बड़ी है वो सूख जाता है। मैं बाद में दिखाऊंगी किस तरह क्या। तो उसको ना थोड़ा सा, ये कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए थे, 2 या 3 महीना हो गए थे हम लोग एक बार बनाए थे, तो इसलिए मम्मी बोली कि थोड़ा सा सर्फ में डाल के भिगो के फिर बाद में थोड़ा सा साफ़ कर दो ऐसे करके। और अभी यहाँ पे देखिए उसको करने के बाद यहाँ पे ना मेरा पूरा हाथ पूरा जम गया था, क्योंकि सुबह जो पानी हम लोग का टंकी का है ना वो पूरा बहुत ठंडा था। तो तभी से ही चाय में ले आई, फिर उधर गई थी भैया लोग के पास, मम्मी के पास। और अभी यहाँ पे फिर कपड़ा जो भिगोई थी, मेरा पूरा हाथ ही पूरा जम गया था, तो वही मैं यहाँ पे छान रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी है आज तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो अभी प्लास्टिक में जो निकाली हूँ ये धनिया है, धनिया जो खड़े वाले धनिया होते हैं वो, और उसका पत्ता दोनों ही मिक्स है। तो यहाँ पे मुझे धनिया बस मम्मी निकालने के लिए बोली थी, लेकिन मैं जो पत्ता भी था उसी को भी यहाँ पे निकाल दी थी। तो फिर बाद में ना इसी को फिर मिलाना जो पीसना था, तो इसी को फिर दोनों को ही मम्मी कर दी थी, बस धनिया पीसना था, लेकिन मैं जो धनिया पत्ता था उसको भी मिला दी थी, तो इसीलिए। और उधर उड़द की दाल जो थी मम्मी भिगो के रखी थी वही वो पीस रहे थे, थोड़ा ही लास्ट बचा हुआ था, तो अभी फिर मम्मी आ जाएंगी और पता नहीं क्या क्या इसमें मिक्स करना है, मैं दिखाती हूँ आप सभी को थोड़ी देर बाद। तो वही आके मम्मी फिर मुझे दे देंगी। तो यहाँ पे देखिए पत्ता जो है, पत्ते के साथ ही मैंने इसको ना निकाल दिया है, तो इसीलिए मम्मी बोल रही थी कि अभी धनिया अलग तो नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं, पत्ता और धनिया दोनों ही हम लोग मिला देते हैं करके। ये हरा वाला जो है थोड़ा सा खराब बड़ा वाला होता है वही है ये। तो इसको पापा ले आए थे मार्केट से, कल फ्राइडे था ना, तो ले आए थे, तो इसी वजह से ही। और यहाँ पे देखिए ये मिर्च है और मेथी का दाना जो है वो थोड़ा सा है, सूखी वाली लाल मिर्च है ये, और इसी को भी मिलाना है। तो मम्मी ये दे दी थी कि जल्दी से जाओ पीस के ले आओ करके, तो बस उसको मैं रख दी थी। और यहाँ पे जैसे ही मम्मी आ गई थे ना घर पे, भैया भी आ गए थे। भैया तो दुकान पे चले गए थे, क्योंकि पापा जो है दादाजी लोग से बात कर रहे थे, तो इसलिए भैया दुकान पे चले गए थे। और अभी मम्मी आके ना यहाँ पे देखिए ये जो वाइट पम्पकिन है ना उसको घिस के तो रखे थे, लेकिन पानी फिर भी नहीं निचोड़ा था। मम्मी पत्थर और जो बड़ा वाला लकड़ी है वो भी डाले थे इसके ऊपर, कि पानी पूरा अच्छे से निथर जाए करके। देखिए पानी कैसे गिर रहा है।
उतना नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मम्मी पूरा अच्छे से ना निचोड़ने के लिए यहाँ पे दबा रहे थे। दुपट्टा जो है मेरा ब्लैक वाला दुपट्टा है और इससे आसानी से पूरा ये जो है अच्छे से निकल जा रहा था। अभी ये जो दुपट्टा है वो यूज़ नहीं करूँगी मैं उसी तरह ही। तो उसको मम्मी निकाल दी थी और उसके बाद यहाँ पे मुझे पीसना है जो भी मुझे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है और जो यहाँ पे रखा हुआ है धनिया और मेथी और लाल मिर्च जो है इसको मिला के ही पीसना है। पूरा जितना भी मम्मी दी थी सारा इस पे मिला के फिर पानी थोड़ा सा मैंने पहले रख लिया था, तो उसी को फिर अभी मैं पीस लूँगी। थोड़ा सा ना पीसने में दिक्कत हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा सूखा था और मुझे ज़्यादा भी गीला नहीं करना था। ज़्यादा गीला होता है ना तो फिर जो बड़ी बनता है वो सही से नहीं बन पाता है, और गीला रहता है तो सूखता नहीं है, तो बाद में ख़राब हो जाता है वो बड़ी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सूखा सूखा ही इसको पीसूँगी करके। उसी तरह ज़्यादा पानी नहीं डाल रही थी, धीरे धीरे करके जैसे पीस रही थी ना तो फिर वो ऊपर आ जा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कि हवा भर जाता है और गैप हो जाता है तो ऊपर आ जाता है ना, नहीं पीसता है, उसी तरह ही यहाँ पे हो रहा था। तो बहुत बार ट्राई करने के बाद यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा पानी इस पे डाली थी। थोड़ा सा ना डर भी लग रहा था, क्योंकि इतना मेहनत करेंगे और फिर ख़राब हो जाएगा तो बड़ी फिर बाद में ना नहीं सही नहीं लगता है, खुद को ही थोड़ा सा खट्टा खट्टा ऐसे लगता है वो। तो इसीलिए ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के अभी इसको अच्छे से मैं पीस रही थी, और फिर थोड़ी देर 5-10 बार इसी तरह पीसने के बाद ही फाइनली अभी यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, तो इसी तरह ही पीसा था और इससे ज़्यादा नहीं पीस रहा था। तो जैसे भी हो मैं इसी तरह पीस के ही इसको ले आई थी, मम्मी को बोल रही थी कि होगा कि नहीं करके, तो इसीलिए मम्मी फिर कोई बात नहीं चलो हो जाएगा करके। और यहाँ पे ना सारा जितना भी है सारा मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वाइट पम्पकिन है ना, इसका पानी पूरा अच्छे से मम्मी निकाल दी हैं और यहाँ पे डाल दिए हैं। देखिए सारा इकट्ठा करके इसको बहुत अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। पूरा जो बड़ी है, सॉरी, जो उड़द दाल का पेस्ट है वो, और जो पम्पकिन है वाइट पम्पकिन वो, और ये जो मसाला है मैं अभी पीसी थी, इसको पूरा अच्छे से ही मिला लेना है, ताकि इसको ना मसाला वाला बड़ी बोलते हैं हम लोग। अलग अलग से बनता है, सफ़ेद वाला जो होता है सादा वाला भी बनता है, या फिर ये जो पम्पकिन है सफ़ेद पम्पकिन इसी से ही बस कोई कोई बना लेते हैं, और कोई कोई ये जो मसाला वाला है इसी तरह बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी बस मुझे तो बनाना नहीं आता है, मम्मी ही बनाएंगी, क्योंकि मैंने कभी बनाया भी नहीं है और ट्राई भी नहीं की हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाता है ना, अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, तो फिर इसीलिए। उसके बाद ये हो गया था तो इसको मैं रख दी थी, और यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद मम्मी यहाँ पे बना रही है। मम्मी के हाथ पे ना बेलून लगाए हैं मम्मी, प्लास्टिक तो नहीं, प्लास्टिक से नहीं हो पाएगा अगर प्लास्टिक हाथ में लेंगे तो भी। और जो ग्लोव्स होता है ना प्लास्टिक वाला वो भी घर पे नहीं था, तो इसीलिए मम्मी बेलून लगाई हैं, क्योंकि कल उसको घिस रहे थे ना पम्पकिन को, तो उससे मम्मी को ना मेरे से भी ज़्यादा थोड़ा सा चोट लग गया है 4-5 जगह पे, तो इसीलिए मम्मी उसी तरह किए हैं। क्योंकि मिर्च हम लोग इस पे मिलाए हैं ना, तो इसीलिए उनके हाथ पे चोट लगा है, तो फिर जलन होने लगेगा ऐसे करके फिर मम्मी बेलून जो है उसको मंगवाए थे और उसी से ही यहाँ पे हाथ पे लगाए हैं। मेरे में भी लगा था, लेकिन मेरे पे 2-3 जगह बस लगा था, लेकिन मम्मी को जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, तो इसीलिए। और देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेके ना इसी तरह करके थोड़ा सा इसी तरह करके ही डालना होता है। और मम्मी उधर जो है काम अपना जो है बड़ी जो बनाते हैं वो कर रही थी, सुखा रही थी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी, और जब तक मम्मी का काम ख़त्म हो जाए तब तक यहाँ पे देखिए घर जो है मैंने झाड़ू लगा दिया था, बाहर भी झाड़ू लगा दिया था, आंगन भी, और ये हम लोग का जो बागान है वहीं मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ही हम लोग ना मतलब कोई भी अभी ब्रश करते हैं सुबह तो कोई भी थोड़ा बहुत इधर आ जाता है, पानी भी भरना रहता है हम लोग को पीने वाला पानी, तो इसीलिए। और यहाँ पे थोड़ा सा ना डस्ट हो गया था, जैसे कि पत्ते वगैरह बहुत गिरने लगते हैं, यहाँ पे अंगूर के जो पत्ते हैं वो बहुत गिरते हैं, तो उसी को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ना
खुद को भी देखने के लिए सही नहीं लगता है। इधर आ रहे थे और ब्रश करने के लिए कुछ भी काम रहता है, इधर आते हैं, फिर देखती थी कि हाँ डस्ट हुआ है, ख़राब हुआ है, इसको झाड़ू लगाना है, साफ़ करना है, ऐसे कर कर के थोड़ा सा बहुत दिन हो गया था, कर भी नहीं पा रहे थे। तो अभी बाहर झाड़ू लगा रही थी, तो मैं सोची कि इधर भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ करके, तो बस वही यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है और इसको साफ़ भी कर दिया है। और उसके बाद ऊपर आ गई थी मैं, मम्मी बोल रही थी कि चलो आओ, थोड़ा बहुत है बचा हुआ है, अगर शूट करना है तो आ जाओ, ऐसे करके। तो मम्मी यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम से मम्मी यहाँ पे बैठ के कर रहे थे और घर का काम जो है वो मैं ख़त्म कर दी थी और बस खाना ही बनाना था। तो थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह ही डालना होता है और हम लोग किस तरह से इसको बड़ी बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, तो किस तरह से बनाते हैं वो भी मैंने आप सभी को दिखा ही दिया है। और अगर सिंपल वाला जो सादा वाला बनता है वो भी किसी दिन बनाएंगे ना, तो वो भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए पापा भी आए हुए थे। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।